लेट मी रिकॉर्ड इट। जैसा आप सबको पता है कि आज हम लोग सबसे पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव केवल टेस्ट सीरीज को रन कराना है, लेकिन टेस्ट सीरीज पूरा टॉपिक वाइज होगा। बल्कि जयश्री ये भी पूछ रही थी कि क्या 125 क्वेश्चन का होगा, तो नहीं, मैं टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। जैसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिर उसके बाद जो लिटरेरी टर्म्स, इस तरह की चीजों को लेके आई विल कवर। आज की क्लास में जो हमें कवर करना है या जो हमें चीजों को लेके चलना है, एमसीक्यू फॉर्म में है। और आज का जो टॉपिक है वो है सोनेट है, और इसमें 50 क्वेश्चंस है और विद एक्सप्लेनेशन है। जो आपका देखेंगे कि सोनेट का जो पहला 10 क्वेश्चंस है वो किससे रिलेटेड है, सोनेट का बेसिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि अ सोनेट इज ट्रेडिशनली अ पोएम ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। 40 लाइन्स का सोनेट जो है, कितनी लाइन की पोएम को कहा जाता है? 14 लाइन का। ऑल सोनेट्स रिगार्डलेस ऑफ टाइप, कितना? 40 लाइन्स। और किस मीटर में होता? आयाम्बिक पेंटामीटर। ये एलटी में पूछा जा चुका, आयाम्बिक पेंटामीटर ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि सोनेट क्या है? अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। लेकिन इसके अलावा भी सोनेट का एक और टाइप होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कर्टल सोनेट कहा जाता है। वो कितने लाइन का होता है? वो 10 लाइन, 10.5 लाइन का होता है। उस सोनेट का इजाद किसने किया था? जीएम हॉपकिंस ने किया था, जीरॉड मैनली हॉपकिंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेट्रिकल पैटर्न मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोनेट। जो मेट्रिकल पैटर्न है, जिस मीटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सोनेट में, उसका क्या नाम है? बी इज द राइट आंसर, आयाम्बिक पेंटामीटर। इंग्लिश सोनेट जितने भी रहे, चाहे शेक्सपियर का 154 सोनेट हो, चाहे एस्टॉफल एंड स्टेला सर फिलिप सिडनी का रहा हो, चाहे एमोरिटी आपका एडमंड स्पेंसर का रहा हो, चाहे हॉली सोनेट रहा हो आपका जॉन डन का, या जॉन मिल्टन का सोनेट रहा हो, these sonnets you find these sonnets have been composed in iambic pentameter. And what's iambic pentameter refers? 5 iambic feet. It means that ki 5 feet are 10 syllable. Iambic means unstressed syllable is followed by stressed one. और पेंटा मीन्स 5 फीट और 10 सिलेबल उसके उसमें रहता है। तो चाहे आपका पेट्रार्चन होगा, चाहे शेक्सपियरियन सोनेट रहा होगा, उसका जो स्टैंडर्ड मीटर था, व्हाट वाज दैट? द स्टैंडर्ड मीटर वाज आयाम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। वर्ड सोनेट कहां से लिया गया है? सी इज द राइट आंसर, इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। इसका मतलब क्या है? लिटिल सॉन्ग। सो यू आर गेटिंग हियर, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, कि जो सोनेट शब्द है, ये इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। द टर्म कम्स फ्रॉम इटालियन सोनेटो मीनिंग लिटिल सॉन्ग और लिटिल साउंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोनेट। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रेडिशनल सोनेट का? इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहा ट्रेडिशनल सोनेट का? 14 लाइन, 14 लाइन तो हर सोनेट में रहा है। आयाम्बिक पेंटामीटर, ये भी हर सोनेट में रहा है। स्पेसिफिक राइम स्कीम, ये भी सोनेट में रहा है। स्पेसिफिक राइम स्कीम क्या है? शेक्सपियर का राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी। पेट्रार्च का क्या रहा? ए बी ए सी डी ई। लेकिन मस्ट बी अबाउट लव, हर सोनेट लव के बारे में लिखा गया, ये चीज नहीं रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर सोनेट लव के बारे में लिखा गया, ऐसा नहीं रहा है। जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके ब्लाइंडनेस को या उनका रिलीजियस बिलीव इन गॉड को लेकर के लिखा गया। डेथ शैल नॉट बी प्राउड में डेथ को लेकर के लिखा गया। लंदन और मिल्टन 1802 जॉन मिल्टन को लेकर के लिखा गया। तो ये ऐसा नहीं रहा कि हर सोनेट में लव थीम ही रहा हो या लव को ही लेकर के। आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, व्हाइल मेनी सोनेट्स आर अबाउट लव, ज्यादातर सोनेट लव के बारे में है। सोनेट्स कैन एक्सप्लोर एनी थीम, सोनेट किसी भी थीम को लेके हो सकता है, टाइम को, मॉर्टेलिटी को, पॉलिटिक्स को, ये सब भी चीजें रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्न आर शिफ्ट इन आर्गुमेंट इमोशन इन अ सोनेट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि सोनेट में जो टर्न टर्न होता है या शिफ्ट होता है, जैसे किसी एक एक सब्जेक्ट मैटर को आपने लिया,
उस सब्जेक्ट मैटर को लेने के बाद, होता क्या है कि आप वहां पे बात करते हैं, किस चीज को लेकर के बात करते हैं? किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आपने लिया तो आपका इमोशन उस सब्जेक्ट मैटर से जुड़ता है, लेकिन अचानक उसमें एक शिफ्ट आता है। और ये चीज कब होता? 8 लाइन के बाद, 9वीं लाइन से शुरू होता। ऑक्टेव के बीच जाने के बाद जब सेस्टेट का पार्ट आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वोल्टा कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। वोल्टा जो है इटालियन शब्द है, इसका मतलब होता है टर्न। वोल्टा इज अ इटालियन वर्ड, इट मीन्स टर्न, is the transition point where the poem's argument or emotion shift। या ट्रांजिशन पॉइंट होता है जहां पे पोयम का आर्गुमेंट या इमोशन शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वोल्टा कब आता है? वोल्टा मीन्स टर्न, बट वोल्टा कम्स आफ्टर ऑक्टेव, 9वीं लाइन से शुरू होगा। विच सेंचुरी सा द डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट? किस सेंचुरी में सबसे ज्यादा सोनेट का डेवलपमेंट रहा था? शुरुआत हुआ था, ना कि कब सबसे ज्यादा रहा था। सो शुरुआत जो सोनेट का 13वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं शताब्दी में पेट्रार्च ने लिखा था। 16वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आया था। द सोनेट ओरिजिनेटेड इन 13th सेंचुरी इटली विद जियाकोमो डा लेटिनी। उनको क्रेडिट दिया जाता है सबसे पहले सोनेट को लाने का। लेकिन अगर देखा जाए तो सोनेट को इटली में परफेक्शन जो है, अगर सोनेट को दिया गया तो किसने दिया हुआ है? पेट्रार्च ने दिया है 14th सेंचुरी में, और इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में शेक्सपियर ने उसको दिया है। द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ अ शेक्सपियर सोनेट आर कॉल्ड। शेक्सपियर के सोनेट की जो अंतिम 2 लाइन है उसको क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। शेक्सपियर ने अपने सोनेट को 3 क्वार्टेट्स और एक कपलेट में बांटा। क्वार्टेट मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स स्टैंजा। और जो भी कपलेट होता है शेक्सपियर के हर सोनेट में, जो उसका कंक्लूजन होता है या जो उसको कंक्लूड किया जाता है, वो कपलेट में होता है। राइमिंग कपलेट में 2 consecutive राइमिंग लाइन्स concludes से शेक्सपियरियन सोनेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स इन अ सोनेट इज कॉल्ड। 4 लाइन का जो ग्रुप होगा उसको सोनेट में क्या कहा जाता है? क्वाट्रेन। क्वाट्रेन मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा। अ क्वाट्रेन इज अ 4 लाइन स्टैंजा यूज्ड इन बोथ पेट्रार्चन में भी और शेक्सपियरियन में भी। शेक्सपियर में 3 क्वार्टेन है, और पेट्रार्च का जो ऑक्टेव है, अगर आप उसको 2-2 लाइन, 4-4 लाइन के हिस्सों में 2 पार्ट में बांटेंगे तो आपका होगा। तो यू आर गेटिंग हियर व्हाट यू आर गेटिंग हियर, कि शेक्सपियर हो या पेट्रार्च हो, उन्होंने अपने सोनेट को जो है क्वार्टेट में बांटा, और क्वार्टेट मींस 4 लाइन स्टैंजा। श्योर श्योर श्योर, सेंड कर देंगे। मे आई नो कि क्या वॉइस मिस हो रहे और लोगों को भी? यू ऑल कैन रिस्पॉन्ड मी, क्या वॉइस मेरी मिस हो रही है या वॉइस सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड मी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? शिप्रा इज सेइंग कि क्लियर, ओके। सो I'm just telling you what I'm just telling you. Just she is also writing up clear. So I'm telling you what I'm telling you कि जो सोनेट है उसमें चाहे 4 लाइन का स्टैंजा होगा तो उसे क्वार्ट्रेन कहा जाएगा। और जो राइम स्कीम है किसका? पेट्रार्चल सोनेट का, वो क्या है? ऑलरेडी आपको बताया गया, ए बी बी ए सो ए इज द राइट आंसर। खास करके A B B A A B B A। The Petrarchan octave follows A B B A creating an enclosed rhyme pattern. Question number 10 है, which poet popularized the sonnet in England? सोनेट को किस पोएट ने पॉपुलराइज किया था? अगर आपको याद होगा, पॉपुलराइज का मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसने?
सोनेट का इंट्रोडक्शन किसने दिया हुआ था? सोनेट इंट्रोडक्शन सर थॉमस यॉट ने दिया था। सर थॉमस यॉट along with हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसको? पेट्रार्चन सोनेट को, इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में। अब दूसरा सेक्शन सोनेट का है पेट्रार्चन या इटालियन सोनेट। उससे कितने क्वेश्चन लिए गए? 10 सोनेट से 10 क्वेश्चन लिए गए। क्या क्या? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेट्रार्चन सोनेट इज डिवाइडेड। पेट्रार्चन सोनेट को किस में डिवाइड किया गया? ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया गया है। ऑक्टेव मींस 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मींस 6 लाइन्स स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन सोनेट का जो राइम स्कीम है वो क्या है? उसका पहले से ही दिया हुआ है कि अभी तक आपको याद होगा, वहां पे ए बी बी ए वो क्या चल रहा था? वो ऑक्टेव का चल रहा था। अगर आप सेस्टेट की बात करेंगे तो सी इज द राइट आंसर, सी डी ई या सी डी सी डी सी डी। तो दिस इज द करेक्ट। किसका? सेस्टेट का है वैरी, सी डी या सी डी सी ये उसका रहा राइम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डज द वोल्टा टिपिकली ऑकर इन अ पेट्रार्चन सोनेट। जो वोल्टा है जिसे शिफ्ट या टर्न नाम दिया गया था, जो एक इटालियन वर्ड है जहाँ पे एक इमोशनल चेंजेस देखने को मिलता है, वो कहाँ पे आता है? कितनी लाइन के बाद? बिटवीन लाइन्स 8 एंड 9, बिटवीन लाइन्स 12 एंड 13, 8 और 9, 8वीं लाइन खत्म होगा, 9वीं लाइन शुरू होगा, तभी वहां पे इमोशनल चेंज आपको टॉपिक से मिलेगा, देखने को मिलेगा। दैट इज नोन एज वोल्टा। The volta appears at the transition from octave to sestet. क्वेश्चन नंबर 14 है, द पेट्रार्चन सोनेट इज नेम्ड। पेट्रार्चन सोनेट का नाम किसके नाम पर पड़ा था? इटालियन पोएट जो 14वीं शताब्दी के थे। बी इज द राइट आंसर, फ्रांसिस्को पेट्रार्का। फ्रांसिस्को पेट्रार्का के नाम पर, नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जिनका जन्म 1304 में हुआ। 1374 में उनकी मौत हुई है। हु परफेक्टेड द फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म को परफेक्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्राइमरी थीमेटिक फोकस ऑफ पेट्रार्च सोनेट। पेट्रार्च के सोनेट का प्राइमरी थीमेटिक फोकस क्या है? पॉलिटिकल सटायर, रिलीजियस डिवोशन, अनअटेनेबल लव फॉर लाउरा। यस, अनअटेनेबल लव फॉर लाउरा। पेट्रार्च वाज इन लव विद लाउरा, और वो लाउरा के लव को अचीव नहीं कर पा रहे थे, उसी चीज को लेकर के उन्होंने उसको लिखा है। पेट्रार्च wrote about his idealized and repeated love for Laura, setting a tradition for love sonnet, और उन्होंने लव सोनेट का एक ट्रेडिशन स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ पेट्रार्चल सोनेट द ऑक्टेव यूजुअली। जो पेट्रार्चल सोनेट है उसमें ऑक्टेव किसके बारे में, किस चीज को लेकर के है? ये इज द राइट आंसर, प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। जो सोनेट है वो दो हिस्सों में है पेट्रार्च का, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको दिखाया जाता है, सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन होता है। तो द ऑक्टेव टिपिकली एस्टेब्लिशेस द प्रॉब्लम, क्वेश्चन और इमोशनल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक पेट्रार्चन सोनेट। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है पेट्रार्चन कंसीट का, ना कि पेट्रार्चन सोनेट का? लीगल मेटाफोर फॉर लव, द बिलव्ड एज अ पेट्रार्च ने अपने सारे सोनेट में बिलव्ड को परफेक्ट दिखाया, लेकिन एक क्रूएल डेटी के रूप में, एक गॉडेस के रूप में उसको उन्होंने दिखाया, लेकिन वो गॉडेस क्या है? क्रूएल है। पेट्रार्चन पोएट्री ऑफन पोर्ट्रेज द बिलव्ड एज अ डिवाइन, परफेक्ट बट क्रूएली डिस्टेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पेट्रार्चन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड। पेट्रार्चन सोनेट को इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 16वीं शताब्दी में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस यॉट ने इंट्रोड्यूस किया था। हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली लाई थी। हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने 3 क्वार्टेंस और कपलेट का यूज किया था, लेकिन सर थॉमस यॉट ने पेट्रार्चन सोनेट की स्ट्रक्चर को एज इट इज लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इंग्लिश पोएट रोड प्राइमरली इन द पेट्रार्चन फॉर्म। किस इंग्लिश पोएट ने मुख्य रूप से पेट्रार्चन फॉर्म को फॉलो किया? जॉन मिल्टन ने। आर्न इज ब्लाइंडनेस हो या उनका कोई और भी सोनेट हो, जॉन मिल्टन ने पूरा का पूरा पेट्रार्चन पैटर्न को लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर
20 है। अ सोनेट सीक्वेंस इज, सोनेट सीक्वेंस क्या? अ सिंगल 20 लाइन सोनेट, अ सीरीज ऑफ लिंक्ड सोनेट। यस, बी इज द राइट आंसर। जो सोनेट सीक्वेंस है वो सीरीज ऑफ लिंक्ड सोनेट है। जैसे अगर जो है 154 सोनेट लिखा गया, या अगर किसी ने 88 सोनेट लिखा, तो उसमें एक सोनेट दूसरे सोनेट से क्या होगा, लिंक रहेगा, चाहे थीम को लेकर के हो या उसके किसी चीज को और उसके इमोशंस को लेकर के, वो उससे लिंक रहेगा। तो सोनेट सीक्वेंस क्या है? अ सीरीज ऑफ लिंक्ड सोनेट। अ सोनेट सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट होता है, शेयरिंग थीम, जो एक ही थीम को लेकर के, वैसे ही कैरेक्टर को लेकर के। से पेट्रार्च का कैज़्वानेरी, पेट्रार्च का कौन सा सोनेट है? कैज़ानोएरी। ये जो है सीक्वेंस ऑफ सोनेट है। शेक्सपियर का 154 सोनेट है, डार्क लेडी, डब्ल्यू एच और को लेकर के रहा है। एडमंड स्पेंसर का 88 सॉनेट था, एलिजाबेथ बॉयल को लेकर के था। सर फिलिप सिडनी का एस्टॉफर और स्टेला था। तो ये जो सॉनेट सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 3 है, शेक्सपियरन और इंग्लिश सॉनेट। अब जो शेक्सपियरन या इंग्लिश सॉनेट को लिया जा रहा है, जिसमें 10 क्वेश्चंस लिया गया है। द शेक्सपियरन सॉनेट स्ट्रक्चर, जो शेक्सपियर के सॉनेट का स्ट्रक्चर वो क्या है? बी इज द राइट आंसर। उसमें 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट। एक क्वार्टेन बराबर 4 लाइन स्टैंजा, और 3 क्वार्टेन बराबर 12 हो जाएगा, और कंक्लूडिंग जो होगा वो कपलेट 2 लाइन स्टैंजा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सॉनेट। शेक्सपियर के सॉनेट का जो टिपिकल राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज द वोल्टा टिपिकली फाउंड इन शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट में वोल्टा कहाँ देखने को मिलता है? यस, डी इज द राइट आंसर। 9 और 13 लाइन के बीच में देखने को मिलेगा। या तो 9वीं लाइन के बाद बदलेगा, या तो मतलब या तो 9वीं लाइन से, या तो 13वीं लाइन से वोल्टा शुरू होगा। 13वीं लाइन किसमें? कपलेट में भी वो हो सकता है, 13 और 14 वाले में जो है। शेक्सपियर समटाइम्स प्लेसेस इट एट 9 लाइन, और कभी कभार उन्होंने इसको कहाँ पर रखा हुआ है? कपलेट में जाकर के रखा हुआ है। तो शेक्सपियर में जो वोल्टा होगा, या तो 9वीं लाइन में होगा, या तो 13वीं लाइन में होगा। पेट्रार्चल सॉनेट में वोल्टा, जिसे आप शिफ्ट कहते हैं या टर्निंग कहते हैं, वो किसमें होगा? केवल 9 लाइन में होगा। शेक्सपियर का जो सॉनेट है कितना? 154 सॉनेट उन्होंने लिखा हुआ है। कब पब्लिश हुआ था? 1609 में पब्लिश हुआ था, टॉमस थार्पे के द्वारा। 25 क्वेश्चन, द फेयर यूथ, जो फेयर यूथ शब्द आता है शेक्सपियर के सॉनेट में, वो किसको रिफर करता है? अ हैंडसम यंग मैन को रिफर करता है। शेक्सपियर ने अपना जो सॉनेट है 1 से लेकर 126 तक जो डिवोट किया हुआ है, यंग मैन को डिवोट किया हुआ है। अर्जिंग हिम टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शादी कर लीजिए, अपना घर बसा लीजिए। 1 से लेकर 126 तक यंग मैन, जिसको कुछ लोग कहते हैं डब्ल्यू एच या फेयर यूथ को लेकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द डार्क लेडी जो शेक्सपियर के सॉनेट में है, ये कौन है? अ मिस्टीरियस बेनिफैक्टर, अ मोरली एम्बिग्यूज वुमन। यस, बी इज द राइट आंसर। डार्क लेडी के बारे में कोई नहीं जानता, यह मॉरली एम्बिग्यूज वुमन है। यह मॉरली एम्बिग्यूज वुमन है, डार्क लेडी। डार्क लेडी इज अ मॉरली एम्बिग्यूज वुमन। और शेक्सपियर का सॉनेट नंबर 127 से 152 तक, उसके बारे में, दैट इज डार्क हेयर्ड सेक्सुअली कंपेलिंग बट अनफेथफुल वुमन रही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच थीम इज नॉट प्रोमिनेंट इन शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट में कौन सा थीम प्रोमिनेंट नहीं है? द रेवेजेस ऑफ टाइम, इमॉर्टैलिटी थ्रू पोइट्री, पॉलिटिकल रिबिलियन। यस, शेक्सपियर के सोनेट में राजनैतिक कोई जगह नहीं है। While Shakespeare touches on many themes, political rebellion is not central. Political rebellion कोई central theme नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे आर्ग्यूज, ये क्या आर्ग्यू करता है? समर इज बेटर देन द बिलव्ड विल लिव फॉरएवर इन द पोएम। यस, बी इज द राइट आंसर। जो सोनेट 18 है, जिसका टाइटल या पहली लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, उसमें उन्होंने कहा द बिलव्ड विल लिव फॉरएवर इन द पोएम। द पोएम क्लेम्स द बिलव्ड्स ब्यूटी इज internalized in the sonnet itself. क्वेश्चन नंबर 29 है, द कपलेट इन शेक्सपियर सोनेट टिपिकली सर, जो कपलेट है शेक्सपियर के सोनेट में, वो क्यों यूज किया गया है?
introduce a new problem, summarize or reverse the argument, address a new person, describe a setting. B is the right answer. Summarize or reverse the argument. The couplet often provides a concluding twist, summary or resolution. Question number 30 है, what distinguishes the Spenserian sonnet from the Shakespearean? Spenserian sonnet और Shakespearean sonnet में क्या अंतर है? डिफरेंट लाइन लेंथ, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम. यस, कोई अंतर नहीं है, केवल राइम स्कीम का अंतर है. क्या क्या राइम स्कीम है? जो स्पेंसरियन सोनेट है उसका राइम स्कीम ए बी बी सी डी और ई लिंकिंग क्वाड्रेंट्स थ्रू शेयर राइम. सेट 4 है जिसमें 10 क्वेश्चंस लिया गया है, कंपैरेटिव और मिससेलेनियस है. विच फार्म हैज अ मोर फ्लेक्सिबल वोल्टा पोजीशन? किस फार्म में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और वोल्टा पोजीशन है? शेक्सपियरियन में. क्यों? क्योंकि वहां पे या तो 9 में है या तो 13 में है. विच फॉर्म हैज अ मोर फ्लेक्सिबल वोल्टा पोजीशन? पेट्रार्च में जो वोल्टा वो फिक्स्ड है, 8 लाइन के बाद 9वें में आएगा, लेकिन शेक्सपियर में या तो 9 में आएगा या 13 में आएगा. विच फार्म इज मोर चैलेंजिंग इन इंग्लिश ड्यू टू राइम कॉन्स्टेंट्स? कौन सा फॉर्म बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इन इंग्लिश ड्यू टू राइम कॉन्स्टेंट्स? पेट्रार्चन, शेक्सपियरियन, बोथ इक्वली चैलेंजिंग, neither is challenging. Which form is more challenging in English due to rhyme constant? पेट्रार्चन. क्वेश्चन क्या करना, फिर से देखिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा फॉर्म है जो चैलेंजिंग है इंग्लिश में उसका राइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से. वो आपका क्या है? पेट्रार्चन. चूंकि पेट्रार्चन का राइम स्कीम ए बी रिक्वायर्स 4 ए, उसमें 4 बार एक आया हुआ है. ए बी ए, और यही सेम चीज उसमें भी है लेकिन 4 ए एंड 4 बी राइम. डिफिकल्ट इन राइम, पुअर इंग्लिश. 33 a hybrid sonnet combining elements of both form is called. जो हाइब्रिड सोनेट है और जो कि कंबाइनिंग एलिमेंट्स है बोथ फॉर्म्स, और उसको क्या नाम दिया जाएगा? मिल्टॉनिक सोनेट. मिल्टॉनिक सोनेट को हाइब्रिड सोनेट भी कहा जाता है. Milton adopted the form something blending its structure or using Petrarchan form with English theme. उन्होंने थीम तो इंग्लिश लिया लेकिन स्ट्रक्चर किसका लिया? स्ट्रक्चर उन्होंने उसका लिया हुआ था, क्या कहते हैं कि पेट्रार्च का. Which poet is known for adapting the sonnet to religious थीम्स? कौन सा पोएट है जिसने सोनेट में रिलीजियस थीम को एडेप्ट किया हुआ? जॉन डन. उनका हॉली सोनेट है जिसमें रिलीजियस थीम को उन्होंने वो किया हुआ. 35 है, द सोनेट रिवाइवल इन द रोमांटिक पोइट्री वाज. सोनेट को किसने रिवाइव किया था रोमांटिक पोइट्री में? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. इन्होंने डडन सोनेट लिया था जिसमें 523 सोनेट का पूरा कलेक्शन रहा है. वर्ड्सवर्थ रिवाइव द सोनेट इन अर्ली 19th सेंचुरी जिसमें 500 से ज्यादा उन्होंने सोनेट लिखा था. क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज नॉट अ कॉमन सोनेट थीम अक्रॉस ट्रेडिशन? कौन सा एक कॉमन थीम नहीं है सोनेट का अक्रॉस ट्रेडिशन? पॉलिटिकल रिबिलियन. पॉलिटिकल रिबिलियन बहुत कम देखने को मिलेगा कि कहीं पे रहा है. 37 अ सोनेट दैट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रेडिशनल रूल इज कॉल्ड. जो सोनेट ट्रेडिशनल रूल को फॉलो नहीं करता उसका क्या नाम दिया जाता है? इरेगुलर सोनेट. उसको क्या कहा जाएगा? इरेगुलर सोनेट. जैसे उसमें 14 लाइन ना हो या 14 लाइन जरूरी है होना चाहिए लेकिन ना हो तो उसे इरेगुलर. जो भी सोनेट ट्रेडिशनल रूल का कि स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न, आयाम्बिक, पेंटामीटर, 14 लाइन अगर इसको नहीं फॉलो करता तो उसको इरेगुलर सोनेट कहा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 है, विच पोएट रोड सोनेट्स विद द बिलव्ड नेम स्टेला? किस पोएट ने सोनेट लिखा था स्टेला के नाम पर? जो सर फिलिप सिडनी. सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफिल और स्टेला. एस्ट्रोफिल खुद सिडनी रहे, स्टेला उनकी बिलव्ड. स्टेला मीन्स स्टार एंड लवर, एस्ट्रोफिल स्टार लवर. 39 है, इन अ सोनेट इंजाम्बीमेंट रिफर्स टू. कह रहे हैं जो सोनेट है उसमें इंजाम्बीमेंट किसको रिफर करता है?
इंजाम्बीमेंट का मतलब होता है स्टाइलिंग, और 2005 के टीजीटी में पूछा जा चुका है। जो सोनेट है उसमें इंजाम्बीमेंट का क्या मतलब है? द राइम स्कीम, नो। बी, अ लाइन एंडिंग विदाउट पंक्चुएशन, एक लाइन जिसमें कोई पंक्चुएशन ना हो और जिसका सेंस कंटिन्यूटिंग टू द नेक्स्ट लाइन, जिसका सेंस नेक्स्ट लाइन में निकल रहा हो, कंप्लीट हो रहा हो, उसको इंजाम्बीमेंट कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। इंजाम्बीमेंट क्रिएट्स अ फ्लो बिटवीन लाइंस यूज्ड इफेक्टिवली बाय शेक्सपियर एंड मॉडर्न सोनेटियर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच सेंचुरी सा द सॉनेट्स ग्रेटेस्ट पॉपुलैरिटी इन इंग्लैंड? कौन सी सेंचुरी में सॉनेट काफी पॉपुलर हुआ था इंग्लैंड में? 16वीं शताब्दी में, एलिजाबेथन एज में, या 16वीं शताब्दी में, जिसमें तमाम बड़े जैसे शेक्सपियर आए थे, सिडनी थे, स्पेंसर थे, इन लोगों ने सॉनेट लिखा। लास्ट सेक्शन है जो 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, एडवांस और एनालिटिकल है। 41 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द इंग्लिश सोनेट फ्रॉम द शेक्सपियर? कौन सी चीज इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट से अलग करती है? व्हाट डिस्टिंग्विशेस द इंग्लिश सोनेट फ्रॉम द शेक्सपियरियन? बी इज द राइट आंसर। शेक्सपियरियन इज अ टाइप ऑफ इंग्लिश सोनेट। जो व्हाट डिस्टिंग्विशेस द इंग्लिश सोनेट फ्रॉम द शेक्सपियरियन, जो शेक्सपियरियन सोनेट एक खुद ही इंग्लिश सोनेट है। शेक्सपियरियन इज अ टाइप ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट इज द ब्रॉडर कैटेगरी। जो इंग्लिश सोनेट है यह एक ब्रॉडर कैटेगरी, जिसके अंदर मिल्टॉनिक सोनेट, आपका सिडनी के द्वारा लिखा गया सोनेट, और भी जितने लोगों ने सोनेट लिखा वो सब आएगा। तो इट्स अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स दीज राइटर्स। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट, तो इट्स अ टाइप ऑफ सोनेट। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन सोनेट 130 माय मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, शेक्सपियर इसमें क्या बताना चाहते हैं? शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 130 है, जिसका टाइटल है माय मिस्ट्रेस आईज, उसमें एक लाइन है, माय मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, वो क्या बताना चाहते हैं? हियर इज अ पैरोडी, ये इज द राइट आंसर। पैरोडीज पेट्रार्चन कन्वेंशन को उन्होंने फॉलो किया। ही ह्यूमरसली रिजेक्ट्स हाइपरबोलिक पेट्रार्चन कंपैरिजन, ऑफरिंग रियलिस्टिक प्रेज। 43 है, द कंसीट इन सोनेट रिफर्स टू, कंसीट सोनेट में किसको रिफर करता है? कंसीट इज एन एलाबोरेट मेटाफर, ऐसा मेटाफर जिसमें चीजों को एलाबोरेट करके दिखाया जाता है, उसको कंसीट सोनेट में कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच पोएट्स सोनेट्स ऑफन फीचर मेटाफिजिकल कंसीट? जॉन डन। कौन सा पोएट है जिसके सोनेट में मेटाफिजिकल कंसीट नजर आता है? जॉन डन। देन यू सी क्वेश्चन नंबर 45 है, सोनेट सीक्वेंस टिपिकली एक्सप्लोर, जो सोनेट सीक्वेंस है यह टिपिकली एक्सप्लोर करता है a single static emotion, narrative progression and emotional variety. Is the right? जो भी सोनेट सीक्वेंस होगा उसमें एक नैरेटिव प्रोग्रेशन होगा और इमोशनल वैरायटी होगा। अगर शेक्सपियर ने 1 से लेकर 154 सोनेट लिखा और ये सोनेट सीक्वेंस है, तो दो लोगों के बारे में है, डब्ल्यू एच और डार्क लेडी के बारे में। लेकिन उसमें आपको नैरेटिव प्रोग्रेशन और इमोशनल वैरायटी आपको मिलेगा, चाहे शेक्सपियर हो चाहे पेट्रार्च हो। 46 है, द टर्म आयाम्बिक पेंटामीटर मीन्स, आयाम्बिक पेंटामीटर का क्या मतलब है? ये इज द राइट आंसर। 5 फीट होगा, उसमें से जितना भी फुट होगा पहला वाला अनस्ट्रेस्ड होगा, बाद वाला स्ट्रेस्ड होगा। आयाम का मतलब ही अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। पेंटा मीन्स 5 फीट या 10 सिलेबल। 47 है, विच इनोवेशन डिड शेक्सपियर ब्रिंग टू द सोनेट? शेक्सपियर ने नई चीज क्या लाया जो है? शेक्सपियर ने सोनेट में 20 द राइट आंसर, ग्रेटर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को, शेक्सपियर डीपेंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म एक्सप्लोरिंग कॉन्ट्रडिक्शन टाइम एंड कॉम्प्लेक्स। 48 है, अ सोनेट दैट यूजेस ओनली वन राइम साउंड, एक सोनेट जो केवल एक राइम साउंड को यूज करता है थ्रू आउट इज कॉल्ड मोनो राइम सोनेट। उसको क्या कहा जाता है? मोनो राइम सोनेट। एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट, यूजिंग वन राइम फॉर ऑल 14 लाइन्स। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सोनेट दैट यूजेस ओनली वन राइम, उसको क्या कहा जाएगा? मोनो राइम। जैसे अगर केवल एक ही राइम चल रहा है, ए, उसमें उसको मोनो राइम कहा जाएगा। इन लिटरेरी हिस्ट्री,
जयश्री सिंह की सर 49 बता दीजिए, 49 अच्छा 49, 48। इन लिटरेरी हिस्ट्री द सोनेट इज कंसीडर्ड अ फॉर्म। लिटरेरी हिस्ट्री में सोनेट एक फॉर्म के रूप में कंसीडर किया जाता है। अलाउज कंप्लीट फ्रीडम, वो कंप्लीट फ्रीडम देता है। इम्पोजेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ओनली फॉर लव पोयम मस्ट फॉलो पेट्रार्च एग्जैक्टली। इम्पोजेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो भी सोनेट है उसमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, और वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्या है? एक सेट राइम पैटर्न होगा। सेट राइम पैटर्न के अलावा उसमें जो है और चीजें आपका रहना चाहिए, मीटर होना चाहिए, कैसा मीटर, वो सब चीजें उसमें स्ट्रिक्ट रहती है। द सोनेट से फिक्स्ड लेंथ, मीटर एंड राइम स्कीम, ये चीजें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। मॉडर्न सोनेट जो 20वीं और 21वीं शताब्दी में आया, abandon all traditional elements, experiment while acknowledging tradition। मॉडर्न सोनेट ने क्या किया है? कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशन को स्वीकार किया, ट्रेडिशन को छोड़ नहीं दिया है। मॉडर्न सोनेटियर में लाइक मिलाई, हेनी, कॉलिंस, ये सब लोग रहे हैं। पेट्रार्चन में अब उन्होंने एक की एलिमेंट दिया, क्या क्या इसमें देखने लायक है। पेट्रार्चन सोनेट को उन्होंने डिवाइड किया, ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा, वोल्टा उसमें 9 लाइन के बाद रहा है, राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए। शेक्सपियर सोनेट में 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट रहा। वोल्टा जो है 9 या 13 लाइन के आसपास आता है, ए बी सी डी ई एफ जी राइम पैटर्न। बोथ में 14 लाइंस, आयाम्बिक पेंटामीटर, वोल्टा, सीरियस थीम। हिस्ट्री को देखा जाए तो याट और सरे ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। एलिजाबेथ गोल्डन एज रहा सोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ रोमांटिक एज में सोनेट का रिवाइवल रहा, और मॉडर्न एज में सोनेट का वेरिएशन रहा। एक समरी जैसा, जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया उसका एक की, एक वेस था, जिसमें एक समरी जैसा आपको मिल गया। सो इन दिस आई हैव डन 50 क्वेश्चंस। मीट यू टुमारो, यू कैन जस्ट रिस्पॉन्ड मी, या यू कैन रिस्पॉन्ड मी। आपको चीजें सब कोई दिक्कत? राइट हियर about 50 questions. If you have any feedback, if things should we keep it continue or not? Please, sir. Okay. Sarika madam, nice class, Jashiri. That's good. We have Brijesh, Shipra, Lalji, Jashiri ji, Sarika madam, Kanchan ji. Jashiri, Lalji, yeah, you can respond me. Shipra, yes, sir, it's very beautiful session and fruitful. Okay, that's good. And Lalji? Kanchan ji is also there. Okay, meet you tomorrow. पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में आई डोंट नो अबाउट दैट। पीडीएफ आपको जो मैं भेजा वो ओपन हो जाएगा।